कहता हूँ ये धाम श्री जी का है, वृंदावन धाम श्री जी का है। श्री जी यहाँ की मालकिन है। श्री जी कॉरिडोर नहीं बनने देंगी, ठाकुर जी कॉरिडोर बनने नहीं देंगे। समय बात आएगा तो ये धाम नहीं शहर है तो बना लो अमेरिका और लॉस एंजलिस, और अगर ये धाम है तपोवन भूमि है, यहाँ तप होता है, यहाँ शांति का मार्ग ढूंढा जाता है, तो ये धाम धाम ही रहेगा और धाम ही रहेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक सारास्वत है, आप देख रहे हैं पुलिस की आवाज न्यूज। वृंदावन में कॉरिडोर, बिहारी जी पर कॉरिडोर, वृंदावन अब वृंदावन नहीं कॉरिडोर कहलाएगा। और हम 4 नंबर गेट पर बैठे हैं, बिहारी जी का दरबार है, बिहारी जी के दरबार के साथ बैठे हैं और हमारे साथ दीपक गुप्ता जो दिल्ली से आते हैं और बिहारी जी के भक्त हैं। इन्होंने फोन पे हमारी वार्तालाप हुई और अपने कुछ सुझाव, अपनी कुछ राय दी। बिहारी जी कॉरिडोर के विरोध में है कि कॉरिडोर नहीं बनना चाहिए। आज इनसे हम पूछते हैं कि जब सरकार विकास कर रही है, चारों तरफ विकास ही विकास नजर आ रहा है, नालियां चौक हैं, रोडों पर जाम है, ट्रैफिक व्यवस्था जाम है, अतिक्रमण बेशुमार है, इतना विकास होने के बाद ये निराश क्यों है? पहले तो दीपक गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। राधे राधे दीपक जी। क्या रीजन है आप विरोध में हैं? नहीं देखिए, मैं कॉरिडोर के विरोध में नहीं हूँ जी। मैंने, आपने जब मेरे से ऑनलाइन एक छोटी सी चर्चा करी थी तो मैंने उसमें भी यही कहा था, और मैं पिछले 3 साल से एक ही बात कह रहा हूँ और मैं वो बात दोबारा कह देता हूँ। और जो भी कोई मेरे से फोन पे पूछता है, कोई अधिकारी पूछता है या किसी मीटिंग में पूछता है, तो मैं एक ही बात कहता हूँ, ये धाम श्री जी का है, वृंदावन धाम श्री जी का है। श्री जी यहाँ की मालकिन है। श्री जी कॉरिडोर नहीं बनने देंगी, ठाकुर जी कॉरिडोर बनने नहीं देंगे। मैं ये कह रहा हूं, मैं कॉरिडोर के पक्ष और विपक्ष की तो बात ही नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं कि श्री जी का धाम है, श्री जी यहाँ की मालकिन है, तो वो यहाँ कॉरिडोर नहीं बनने देगी। जैसे आज आपका घर है, मेरा घर है, तो आपका और मेरा घर हमारा घर है ना, वो किसी और के कहने से थोड़ी मैं तोड़ दूंगा। क्यों तोड़ूंगा? मैं अपने घर को, व्यवस्था को ठीक करूंगा। कुछ लोगों का कहना है कि बिहारी जी की इच्छा है कि अब मेरा परिवर्तन किया जाए और इस छोटे से मंदिर को बड़ा कर दिया जाए। तो फिर तो एक काम ना करें, मैं नहीं कह रहा। फिर मैं आपको, देखो, मैं हर बात पे इसलिए कह देता हूं, मैटर सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और कल को हो सकता है हमें भी जाना पड़े सुप्रीम कोर्ट, कि सुप्रीम कोर्ट हमसे कहे जी तथ्य ले आओ। मैं नहीं कह रहा, यहाँ के लोग कह रहे हैं, वेद कह रहे हैं, पुराण कह रहे हैं, शास्त्र कह रहे हैं, कथावाचक कह रहे हैं, भजन गायक कह रहे हैं, सब कह रहे हैं कि ठाकुर जी 7 या 8 बार चलायमान हो चुके। तो फिर एक काम करो ना, 9वीं बार और प्रस्थान करा दो, 9वीं बार और प्रस्थान करा दो ना। और अब एक ऐसी जगह प्रस्थान करा दो जहां एक्चुअल में वो वृंदावन हो। जब ठाकुर जी यहाँ आए थे, श्री हरिदास जी ने जब प्रकट करे थे, तो ये बिल्डिंगें थोड़ी थी। ऐसी जगह ले जाओ। यहाँ तो ऐसे ऐसे घने घने वन है। मैंने अभी किसी से सुना, मैं आ रहा था बिहारी जी के मंदिर की तरफ, यहाँ कोई एक सोन वन है, सोबरी वन है। मैं नहीं गया अभी, लेकिन मैंने सुना 48 एकड़ में 48 एकड़ में एक सोबरी वन है, जो अपने आप में आज की इस नेचुरल, मतलब आज की 2025 के युग में अपने आप में एक वन है। बिल्कुल। तो ठाकुर जी को ले जाकर वहां विराजमान करा दो, गोस्वामी समाज से बात कर लो। मुझे नहीं लगता कि गोस्वामी समाज इसमें कहीं आपत्ति करेगा, मुझे नहीं लगता। वो आपत्ति भी नहीं करनी चाहिए जब ये खुद कह रहे हैं कि अगर ऐसे तोड़ा तो हम बिहारी जी ले जाएंगे। देखिए, मैं नहीं कह रहा कि वो कह रहे हैं तोड़ेंगे तो ले जाएंगे। उनका ये कहना था कि जी हमारे निजी ठाकुर है। हाँ, क्योंकि यहाँ तो हर घर में ठाकुर है। बिल्कुल। जैसे महाराज जी बैठे हैं, इनके घर में ठाकुर है, वो उसकी सेवा पूरा करते तो वो इनके ठाकुर है। तो जब ये जहां जाएंगे तो वहां ले जाएंगे, ऐसी वो कह रहे हैं। अब वो ले जाएंगे, सरकार नहीं ले जाने देगी, क्या है वो मुझे नहीं पता। लेकिन मेरे को इतना पता है कि जब यही के लोग कह रहे हैं, वेद पुराण कह रहे हैं, शास्त्र कह रहे हैं कि ठाकुर जी 7 या 8 बार चलायमान हो चुके, बिल्कुल 9वीं बार दोबारा प्रस्थान करा दो। 7 जगह है वो जो वो वन का नाम आप बता रहे हो, सोनरे वन, और वहां पे 48 एकड़ का वन है, जो इससे अच्छी तो जगह ही नहीं हो सकती ना। यमुना किनारे तो होगा। बिल्कुल। तो बात ही खत्म हो गई, फिर तो सारी की सारी चर्चा ही खत्म। जमुना उसी में है। अरे तो सारी की सारी चर्चा यही खत्म हो गई ना। और इसमें तो सरकार का भी फायदा, बिना पैसे। भाई देखो, मैं बनिया आदमी हूं, वैश्य समाज से हूं, मंगल गोत्री हूं। बनिया वो काम ज्यादा अच्छा करता है, उसी काम पे चलता है जिसमें किसी का नुकसान ना हो, अपने धन का नुकसान ना हो, दूसरे के मन का नुकसान ना हो, और समाज का विकास हो। तो इससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। फिर तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत अच्छा प्रस्ताव है। और मैं तो कह रहा हूं पूरे ब्रजवासियों को, पूरे वृंदावन वासियों को उठ करके बाबा जी के पास जाना चाहिए और यही प्रपोजल रखना चाहिए, जी सोनवन ले चलो। ठाकुर जी कह रहे हैं सोबरी वन ले चलो, और हमें सोबरी वन ले चलो। और मेरे को लगता है गोस्वामी समाज भी जब कह रहा है कि जी हम दूसरे प्रदेश चले जाएंगे, कोई हमें बुलाएगा, तो वहीं के ब्रिज में रह जाओगे। तो मेरे को तो लगता है ये सुझाव बहुत अच्छा है। तो इस सुझाव को गोस्वामी समाज समझे, यहाँ के वृंदावन वासी समझे, और जो यहाँ पे क्या कहते हैं प्रशासन, शासन, बाबा जी, योगी जी इस बात को समझे, क्योंकि योगी जी सनातन की सरकार लेके बैठे हैं। हिंदुत्व का एक बहुत बड़ा चेहरा है। इस देश का आने वाले भविष्य दुनिया उनमें देख रही है। दुनिया कहती है
ये मोदी के बाद योगी, मोदी के बाद योगी, तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि मोदी के बाद योगी जी होगा या नहीं होगा, कहीं पता चले मोदी जी भी जय जयराम हो जाए। तो मैं तो फिर यही बात कहूंगा, और मैं फिर कह रहा हूं, ये काला ठाकुर है, टेढ़ी टांग पे खड़ा है, बिना मुरली के साल में एक दिन मुरली धारण करता है, कहीं इसने टेढ़ी से सीधी टांग कर दी तो दिक्कतें पूरे समाज को नहीं होगी, पूरे ब्रह्मांड में होगी। तो मैं तो फिर हाथ जोड़ के कहूंगा भाई वो सोनरी वनी ले चलो, वो बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि उससे अच्छा कुछ नहीं है कि वन के बीच में ठाकुर फिर वहीं पहुंच जाएंगे जहां से श्री हरिदास जी लेके उन्हें चले थे। तो इससे अच्छा तो इस देश के लिए, इस समाज के लिए, इस पूरे ब्रह्मांड के लिए इससे अच्छा उत्सव एक जगह और बता दो, टटिया स्थान के सामने भी एक जगह पड़ी है। देखिए टटिया स्थान के सामने जो जगह पड़ी है उसके लिए मैं इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि वो जगह जहां तक मैंने जाकर के पिछली बार देखी थी, मैं देवरा बाबा जी के स्थान तक गया, मेरे को बहुत शांति मिली वहां जाकर के, लेकिन मुझे उसमें एक चीज समझ में नहीं आई कि देवरा बाबा जी यमुना वृंदावन जी की तरफ पीठ करके बैठे हैं मचान पे, ठीक है, और वो रास्ता पहले मैंने लोगों से मैं पूछा तो रास्ता उस गांव से था, यमुना जी के इस तरफ से नहीं था। तो आज वो यमुना जी से रास्ता पंटुल का किसने बनाया और क्यों बनाया, और उसने सोचा नहीं कि देवरा बाबा जी चाहते तो इधर मुंह करके भी बैठ सकते थे। ये सोचने वाली बात है, हर बात का लॉजिक होता है। तो मैं उस जगह के लिए नहीं कहूंगा, लेकिन आज सोनरी वन के लिए मैं कह सकता हूं जब एक घना वन हमारे पे है, क्योंकि जहां आप कह रहे हो टटिया स्थान के सामने, वहां वन नहीं है इस टाइम, वो तो खाली प्लेन जमीनें हो गई, तार कटीले हो गए, सुना है मैंने वहां तो कॉलोनियां कट रही है। हाँ बराबर में। तो कॉलोनी कटने वाली जगह तो फिर कल को 50 साल बाद यही वाली हालत हो गया वहां पे, तो बेटर है ना सोनरी वन ले जाओ और सारे गोस्वामी समाज को बैठा लो। और मेरे को लगता है गोस्वामी समाज को इसमें कहीं ऑब्जेक्शन होना नहीं चाहिए, बाकी भैया उनका निजी ठाकुर है वो बताएंगे, मैं तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं तो इतना ही कहूंगा भाई सब मान जाओ मान जाओ मान जाओ मान जाओ मान जाओ, ये ठाकुर है, ये ठाकुर है, ये ठाकुर है, ये ठाकुर है, और ठाकुर ठाकुर होता है, तो उसका ठाकुर का ठाकुर वाला रूप मत देखो, अभी प्यार और लड्डू गोपाल और बाल गोपाल वाले रूप में चलन दो, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि बड़ी मुश्किलें खड़ी हो जाए। मैं तो इतना ही कह सकता हूँ, और अगर कोई चीज आप पूछ रहे हो तो पूछ लो, बाकी मेरे पास तो आज ये मेरे को बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैं आ रहा था तो कुछ लोग चर्चा कर रहे थे, तो मैं वहां खड़ा था, तो उनके बड़े बड़े अच्छे अच्छे ऑप्शन थे कि जी जयपुर मंदिर ले चलो, है जी पश्चिम में यहाँ ले चलो, दक्षिण में वहां ले चलो, उत्तर में वहां। एक ने बोला जी मेरे एक काम करो ना, यहाँ इतना बड़ा वन ही पड़ा है और आप बता रहे हो 48 एकड़ में, अरे भाई साहब इससे अच्छी तो जगह ही नहीं हो सकती, फिर नेचुरल उसी जगह पहुंचा दोगे आप ठाकुर जी को, आज जहां ठाकुर जी को श्री हरिदास जी ने प्रकट करा था, तो इससे और हो सकता है ठाकुर जी यही चाह रहे हो, और कॉरिडोर की फिर क्या दरकार है, बगल में जमुना, बगल में जमुना, यहाँ के जितने पुराने आज ये लोग कहते हैं बड़े बुजुर्ग यहाँ के कि यहाँ पे हर घर ठाकुर है, तो यहाँ अगर 5000 मकान है तो 5000 ठाकुर है, इनकी भी अपनी जगह प्रतिष्ठा रह गई। ये कह रहे जी हमारे ठाकुर यही है, हमारे प्राणी। एक चीज और कहूँ, हाँ जी बताओ। बुरी लगेगी लोग, नहीं मेरे को लगेगी नहीं, मैं गोस्वामी समाज को भी बुरी लगेगी, जो सुन रहे होंगे उनको भी, और जो हमारे दर्शक हैं वो देख रहे हैं। सुनो मैं कोई चीज कह रहा हूँ, ये अपनी जिद पे अड़े, गोस्वामी समाज, सरकार अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। सुनो, और जब गोस्वामी ने कह दी कि आप अगर इसे तोड़ोगे तो हम अपने बिहारी जी ले जाएंगे, इससे तो बढ़िया समाधान ये है कि जो फिर मैं उल्टा ही बोलता हूँ, अभी मैंने एक शब्द कहा था एक खबर में कि भाई मुझे तो यहाँ मरना है, मैंने ठान ली के साथ मुझे तो यहाँ मरना, और मैं मानूंगा नहीं, चाहे आप मेरे पे बिल्डोजर चलाओ या मेरे पे गाड़ी चलाओ या कुछ भी, मरूंगा मैं यहीं। तो जब अगर मैंने ठान ली तो मेरी भी इच्छा, क्योंकि फिर मैं मृत्यु, और यहाँ तक मैंने सुना है कि गोस्वामियों ने यह भी कहा है कि हम इच्छा मृत्यु मांगेंगे, नहीं माने तो ये, तो इससे बढ़िया ऐसा है गोस्वामियों की भी इच्छा पूरी हो जाएगी, इनको यही फिर शब्द है थोड़ा गलत है, लेकिन कहे अगर मानूंगा नहीं, मुंह पे आया तो कहूंगा, क्योंकि उसके दरबार शायद उसी ने कहलवाया कि जब बिहारी जी जिस सब गोस्वामी कहने का हमें तो यही मरन दो, यही शरण दो, यही करन दो, तो इन्हें यही रहने दो, बिहारी जी लेके चल रहे, बनवा दो, इनका सेवा करवाएंगे, हम तो सेवा करवाएंगे, खाली इनकी जगह इन पर रह जाएगी। दीपक जी देखो मेरी बात को समझो, आप मेरी पहले बड़ी बात को समझो, मैं तो बहुत आप कड़वा बोलते हो, आप देखो आप पत्रकार हो, और जो पत्रकार कड़वा बोलेगा रिजल्ट वही ला पाएगा, जो मीठा बोलेगा वो जिंदगी में पत्रकारिता में रिजल्ट नहीं ला सकता, वो तो पैसे कमा सकता है, ये तो इतिहास है, ठीक है। लेकिन मैं फिर आपसे एक बात बोलूंगा, देखिए गोस्वामी समाज की जो प्रॉब्लम है वो अपनी जगह की प्रॉब्लम है। उनकी प्रॉब्लम ये है कि एक तो उनके ठाकुर है आज, ठीक है, आज उस ठाकुर की सेवा से वो जुड़े हुए हैं क्योंकि वो श्री हरिदास जी के वंशज है या नहीं है, वो जो चल रहा है मीडिया से उससे मेरा कोई मतलब नहीं है, लेकिन 22 साल से तो मैं देखता आ रहा हूँ, 22 साल से तो मैं देखता आ रहा हूँ ना कि भाई जो लोग सेवा कर रहे हैं वो ये लोग कर रहे हैं, ठीक है। आज एक नई चीज और पता चल गई, दीपक जी नहीं एक चीज और पहले मेरी सुन लो, एक मिनट, मैं कुछ और कह रहा हूँ, आप उस चीज सबको समझो। जब गोस्वामी समाज कह रहा है कि अगर आपने इससे छेड़छाड़ की तो हम अपने बिहारी जी ले जाएंगे, कह रहा है कि नहीं कह रहा, हाँ या ना, पहले हाँ या ना। देखिए गोस्वामी समाज जो कह रहा है कि आपने हमारे छेड़छाड़ करी, उस छेड़छाड़ की पहले भाषा को तो समझ लो आप। मैं कुछ और कह रहा हूँ, पहले मेरे शब्द को हाँ या ना कहिए या नहीं। देखो आप सुनो, मैं वकालत वाली बात नहीं कर रहे हैं, अब मैं समझाऊं, जब स्वामी जी ये लोग कह रहे हैं कि हम अपने ठाकुर जी को ले जाएंगे, भाई ठाकुर जी जब यहाँ से जा सकते हैं, चलायमान है,
8 बार पहले वो प्रस्थान कर चुके हैं और भरतपुर में भी मंदिर है, आपके ये क्या कहते हैं बिहारी वन में भी रह चुके हैं, और भी कई जगह है, मैं नाम आपको लिस्ट दे दूंगा। अब जब 8वीं की जगह 9वीं जगह और से एक नया मंदिर, मैं भी तो यही कह रहा हूँ, ये प्राचीनता भी रहेगी, मंदिर भी भव्य बन जाएगा, प्रांगण भी बहुत बड़ा मिल जाएगा। जी मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि जो आज मैंने सुना, उस चीज को सुनने के बाद अगर गोस्वामी समाज से बैठ के आप ही बात कर लो ना एक बार, मेरे को लगता है कि गोस्वामी समाज इसमें कहीं मना नहीं करेगा। मेरे को ऐसा विश्वास है, चाहे वो मेरी उम्र के हो, चाहे मेरे से बड़ी उम्र के बुजुर्ग हो, लेकिन मेरे को ऐसा विश्वास है, क्योंकि जब उनको पता है कि ठाकुर चलायमान है, और आज नौबत ये आ गई कि ठाकुर जी को लेकर दिक्कत होने लगी है, तो ले जाओ सोनवन, भाई सोनवन ले जाओ ना, और उसी प्राकृतिक उसमें ले जाओ जहां श्री हरिदास जी ने उन्हें प्रकट करा, जहां श्री हरिदास जी उन्हें ले जाते थे। और मेरे को लगता है जो जनता यहाँ आती है उसके लिए भी उससे अच्छा कोई ऑप्शन नहीं है। और जैसे 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 कोविड आया 2020 में, तो दुनिया ने कहा कि जी 200 साल पहले आया था या 100 साल पहले आया था, और अगर 100 साल नहीं आएगा, तो हमने वो देखा ना। बिल्कुल, तो आज हम कम से कम अपने इस जीवन में हम वो स्वरूप तो देख जाएं जो श्री हरिदास जी ने जब प्रकट करा था। तो मेरे को लगता है कि हो सकता है उस बंदे की भाषा वाणी के अंदर ठाकुर जी ने वो वर्ड दिया और मेरे कान में डाल दिया। तो मेरे को तो लगता है कि ये सबसे अच्छा ऑप्शन है। आप गोस्वामी समाज से पहले बात करो, वो मानते हो समझते हो तो वो ही प्रपोजल ले जाएं सीधा योगी जी पे, ये जी छोड़ो ना कॉरिडोर, सोनवन ले चलो। मेरे को लगता है सोबरीवन देखो, मेरे को नहीं पता, तो मैं तो सोबरीवन जो भी आप बता रहे हो मैं तो गया भी नहीं हूँ, हाँ, लेकिन मन है एक बार जाने की इच्छा बहुत विशाल है। और देखिए वो आ रहे हैं गोस्वामी जी, आप उनके सामने रख के देख लो बात, हो सकता है वो अभी जवाब दे दें, हाथ की आती दे दें, इससे अच्छी क्या बात है। देखो जवाब वही देगा जिसका वो है, हम नहीं दे सकते, क्योंकि ना तो हमारा है, हमारा तो भाव है, हम तो भाव से जुड़े हैं उसके। देखो हमारा तो भाव है, ठीक है, हमारा तो भाव है, हम तो भाव से आते हैं यहाँ। हमें आप यहाँ बुला लो, हमें सोबरीवन बुला लो, हमें जयपुर बुला लो, तो कहीं भी हमें तो कहीं बुला लो, भक्त तो कहीं जा सकते हैं। नहीं, भक्त तो कहीं जा सकते हैं, वो तो ठाकुर जहां बुलाएगा वहां जाओगे ना। अब मैं आपको बता दूं, आज हमारे तो दिल्ली के अंदर फराश खाने में ठाकुर है, निकुंज बिहारी, मृत्युंजय बिहारी, जो यहीं से गए हैं, पूछ लो ये बैठे, साक्षात ठाकुर है काला, तो भी हम यहाँ रहे। नहीं, मैं वही तो कह रहा हूं, जब समस्या का समाधान हो सकता है तो उस पर ध्यान। देखो ये बात तो आज मुझे पता चली और मैंने आपके माध्यम से रख दी। अब ये बात गोस्वामी समाज से आप करो, हम भी करते हैं अपने पर्सनल लेवल पे, यहाँ के लोग भी करें, और मेरे को लगता है ये सोल्यूशन हो गया, अब ये सोल्यूशन हो गया। क्योंकि अगर अब ये सोल्यूशन नहीं करती है सरकार या गोस्वामी समाज, तो फिर ये पर्सनल हित है सबके। अब लगता हित पर्सनल है, क्योंकि इस मंदिर के 3 नंबर गेट पर भी बहुत बड़ा हॉल है, आज तक बंद है, बहुत बड़ा हॉल है, आज तक बंद है। 7 करोड़ लग चुके, 7 करोड़ का प्रस्ताव है, पैसा बहुत है, कमाना चाहिए, बिहारी से मिलती है मलाई, खाना चाहिए। पैसे के लोभ में सरकारें काम करती हैं, ना हित देखती ना अहित देखती हैं, प्राचीनता को तोड़ने के लिए सिर्फ एक काम करती हैं कि करेंगे तो हम ये करेंगे, अन्यथा हम नहीं सुधरेंगे। मैंने कहा अतिक्रमण आज तक नहीं हटा, मैंने कहा ये जाम नहीं हटा, ट्रियों पे लगाम नहीं हटी। भाई जब आप एक कहते हैं क्रिया होती है, क्रिया पर कर्म नहीं करोगे तो परिणाम नहीं मिलेगा, ट्रैफिक व्यवस्था सुधारोगे नहीं, बिहारी जी को दोष दोगे, अतिक्रमण आप हटाओगे नहीं, गोस्वामियों को दोष दोगे, रिसीवर सेवा करता है, रिसीवर सेवा व्यवस्था संभालते हैं, गोस्वामियों को आप दोषी ठहराओगे, फिर कहोगे हमें तो कॉरिडोर चाहिए। और कॉरिडोर किन्हें चाहिए? जो 2 सेकंड के लिए दर्शन करने आते हैं, चाट पकौड़ी खा कर। एक मिनट देखिए, मेरी बात सुनिए, मैंने वीडियो देखे हैं यहाँ पर लोगों के। एक मिनट भाई, यहाँ पर मैंने बहुत अश्लीलता देखी है, मंदिरों या होटलों में मैं अश्लीलता देखी है, रोडों पर अश्लीलता, बियर पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, और यहाँ बिहारी जी को आकर बदनाम करते हैं। मैं कैसे मान जाऊं मेरे बिहारी जी को बदनाम करने वालों लोगों? मेरी बात आप जो कह रहे हैं, आप पत्रकार हैं, मैं आपकी बात को काटूंगा नहीं, लेकिन मैं फिर एक बात कह रहा हूं, चाट पकौड़ी भल्ला पापड़ी खाना एक अलग चीज है। पहले सुन लो, भक्त होता है, चाहे वो इतनी आस्था पे आए चाहे इतनी आस्था पे आए, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ बात आस्था और उस पे नहीं आ रही, ये तो कंधे पे बंदूक भक्तों के रखी जा रही है, यहाँ खेल दूसरा है। मैं फिर कह रहा हूं, पिछले 7 साल में 10 किलोमीटर एरिया के अंदर जितनी 5 बीघा से लेके 100 बीघा की रजिस्ट्री हुई है वो निकलवा लो, पता चल जाएगा खेल का है। कहानी कुछ और है, खेल कुछ और है, दिखाया कुछ और जा रहा, पैसे का सब खेल है, कुछ नहीं है, 15,000 करोड़ का खेल है।
15,000 करोड़ का खेल है, हेरिटेज वृंदावन का खेल और ये है। 15 अगर ये कॉरिडोर नहीं बना, नहीं बनेगा। 15,000 करोड़ की योजना पर पलीता लग जाएगा। कुछ नहीं, बिहारी भक्तों को बेवकूफ बना करके कॉरिडोर का लॉलीपॉप पकड़ाया जा रहा है, इसके सिवा कुछ नहीं है। जमीनों के रेट बढ़ाने के लिए ये कॉरिडोर का लॉलीपॉप पकड़ाया जा रहा है। मैं कड़वा बोलता हूं, बोलता रहूंगा, आखिरी सांस तक बोलता रहूंगा। और इसी के साथ तो सोल्यूशन अच्छा हो गया ना, नहीं है वो सोल्यूशन बेस्ट है। सुनना किसी, मैंने कहा सरकार ने सोच नहीं, रखा बात कर- कान में रुई है, सुनूंगा मैं नहीं। कॉरिडोर कॉरिडोर कॉरिडोर, और सर मैंने आपसे कह दिया श्री जी का धाम है, नहीं बनेगा कॉरिडोर, नहीं बनने देगी कॉरिडोर। और बता दो, वक्त बताएगा, समय बताएगा। तो ये धाम नहीं शहर है तो बना लो अमेरिका और लॉस एंजलिस। और अगर ये धाम है, तपोवन भूमि है, यहाँ तप होता है, यहाँ शांति का मार्ग ढूंढा जाता है, तो ये धाम ही रहेगा और धाम ही रहेगा। ये चलिए वक्त बताएगा, बिहारी जी बताएंगे क्या होता है। इसी के साथ मैं अपनी खबर को यहीं पर विराम दूंगा। मैं कैमरामैन राम कुमार के साथ दीपक सारस्वत, बिहारी जी से। जय श्री बिहारी जी, राधे राधे।